और अब देखिए बैटल ऑफ बंगाल भाईजान का प्लान। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बंगाल में सियासी बिसात बिछ चुकी है। पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का वर्चस्व है। ये वही मतदाता हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता सुख की हैट्रिक करवाई। लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बंगाल के 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स के सहारे 2026 के बंगाल के सियासी रण में उतरने की तैयारी में है। बिहार में मिली जीत के बाद ओवैसी के बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में पार्टी को मजबूत करने की तैयारी है। और ऐसे में सवाल ये कि बंगाल का मुसलमान किसका साथ देगा, किसका खेल बिगाड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। दो 2026 का बंगाल बैटल, मुसलमान किसका बिगाड़ेंगे खेल। फिर दीदी का साथ देंगे भाईजान या किसी और पर करेंगे भरोसा मुसलमान। 100 सीटों पर बिगड़ेगा खेल, ओवैसी करेंगे ममता का वोट बैंक फेल। बिहार में महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद अब 2026 के बंगाल बैटल के लिए सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी। घुसपैठिया, जंगल राज और एसआईआर के मुद्दों पर सियासी महासंग्राम का आगाज हो चुका है। बीजेपी बंगाल में ममता के विजय रथ को रोकने के लिए इन्हें हथियार बना रही। बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है और ये नफरत का हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी हो। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है तो इस शुद्धिकरण का विरोध वही करेगा जिसको बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, घुसपैठियों पर अधिक विश्वास है। उनको भारत के नागरिकों पर, सामान्य बंगाल के नागरिकों पर विश्वास नहीं है। उनको जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों के ही आधार पर चुनाव जीतना है। इसलिए वो बारंबार एसआईआर जैसी लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कर रही है। तो दूसरी तरफ 294 सीटों के बंगाल के बैटल को जीतने के लिए टीएमसी पूरा जोर लगा रही। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर खुलकर वार कर रही। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুটতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে তোমায় ভোট দেবে। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी जिसे शुद्धिकरण बता रही है उस एसआईआर का ममता बनर्जी विरोध क्यों कर रही? क्या ममता के एसआईआर के विरोध करने की वजह मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का डर है? क्या 2026 विधानसभा चुनाव में मुसलमान ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं? पश्चिम बंगाल में 2026 के मार्च और अप्रैल महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। सूबे की मुखिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाने का टारगेट को लेकर चल रही है। दरअसल सियासी के चौसठ को हर दाव को भली भांति समझती हैं और शायद इसीलिए वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर जोर शोर से उठा रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी इस विरोध के पीछे उनका मुस्लिम वोट बैंक का प्रेम भी छिपा है, जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर हाल में नाराज नहीं करना चाहती हैं। साथ ही वो एसआईआर का विरोध करते हुए हिंदू वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के 294 सीटों के लिए यह चुनाव राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां विरोधी ममता के विजय रथ को रोकना चाहते हैं तो दीदी दोबारा सत्ता को हथियाने की ख्वाहिश पाले बैठी। दरअसल बंगाल में मुसलमानों की आबादी में लगातार इजाफा होता जा रहा है और इसीलिए ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं को नाराज नहीं कर सकती। 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में मुस्लिम आबादी 0.8% बढ़ी। मुस्लिम आबादी बढ़कर 1.77% हो गई, जो अच्छी खासी बढ़ोतरी है। वहीं बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% के पार जा चुकी। आज बंगाल की 9.5 करोड़ की आबादी में करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। লক্ষ্য করছি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।
ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ধর্ম নিরপেক্ষতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, জাতি জাতিতে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, সর্বজাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আজকে নিপীড়িত হচ্ছে, নিঃশেষিত হচ্ছে, কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ চলছে। সে তপশিলি হোক, দলিত হোক, আদিবাসী হোক, সংখ্যালঘু হোক, সাধারণ হিন্দু ভোটার হোক, যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে দেখে রাখবেন কালকেও মারা গেছে, ম্যাক্সিমাম কিন্তু হিন্দু আছে। আসামের ক্ষেত্রেও যা হয়েছিল, এটা হিন্দু মুসলমানের ব্যাপার নয়, এটা নাগরিকত্বের ব্যাপার। আমরা সবাই दरअसल पश्चिम बंगाल में मुसलमान एक वोटर के रूप में पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मुस्लिम वोटर सूबे के सिर्फ कुछ इलाकों में ही नहीं बल्कि जगह जगह फैले हुए। बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के जिलों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। इनमें मुर्शिदाबाद और मालदा में मुस्लिमों की आबादी 50% से भी ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले में 66.27%, मालदा जिले में 51%, दक्षिणी दिनाजपुर में 49%, कूच बिहार जिले में 25%, बीरभूम जिले में 37%, साउथ 24 परगना जिले में 35%, दक्षिणी 24 परगना में 25%, हावड़ा जिले में 26%, नादिया जिले में 26%, करीब 16 जिलों में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। हालांकि ये आंकड़े 2011 की जनगणना के मुताबिक है, लेकिन 2025 में जाहिर तौर पर इन आंकड़ों में इजाफा हो गया है। न्यूज 24 रिपोर्टर राजीव रंजन ने भी अपने पश्चिम बंगाल में रिपोर्टिंग के दौरान ये पाया कि मुस्लिमों की आबादी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी में तेजी से विस्तार देखने को मिला। मैंने जितने लोगों से बात की उसमें आधे से ज्यादा या और भी इसका प्रतिशत ज्यादा होगा वो मुसलमान ही थे, जबकि मैं पब्लिक प्लेसेस पे बात कर रहा था। पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बहुत तेजी से मुसलमान कई जिलों में मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी की जगह मेजॉरिटी में आ गए। पहले यह कहा जाता था 2011 तक, शायद मुझे जहां तक जनगणना का याद है, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर ये 3 मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जिले घोषित हो गए थे। लेकिन अगर 2021 की जनगणना होगी और उसके आंकड़े आएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ और जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। जाहिर है 2026 के विधानसभा की 294 सीटों में से 70 से 100 सीटों पर मुसलमानों के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों का गणित सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साल 2006 की बात करें तो राज्य में मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा रहा था, लेकिन इसके बाद सूबे का मुस्लिम वोटर धीरे धीरे ममता बनर्जी की तुलमुल कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि साल 2011, 2016 और फिर 2021 में इस वोट बैंक की बदौलत ममता में सत्ता की हैट्रिक लगाई और तीसरी बात सूबे के मुख्यमंत्री बन गई। जाहिर है ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही और शायद इसीलिए वो एसआईआर का खुलकर विरोध कर रही। वैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स करीब 30% मुस्लिम वोटर्स किसी की भी हार जीत में हैं। ममता की सियासी कामयाबी 30% मुस्लिमों पर टिकी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और बाकी दलों का नंबर आता है। एसआईआर का विरोध करना ममता बनर्जी की मजबूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर एसआईआर का विरोध नहीं करेगी तो मुस्लिम समुदाय का वोट उन्हें लगभग नहीं मिलेगा और काफ़ी वोट जो कटेंगे, चूँकि घुसपैठिए हैं ऐसा तो सभी को पता है, उनके अगर वोट कटेंगे तो उसका नुकसान भी सीधा ममता बनर्जी को ही होगा, ऐसा लोगों की धारणा है, लोग ऐसा मानते हैं। दूसरी तरफ 2021 की तरह ही इस बार भी एआईएमआईएम 30% मुस्लिम वोटर्स के दम पर ही बंगाल के बैटल में उतरने की तैयारी कर रही और इन्हीं 30% मुस्लिम वोटर्स में सींध लगा सकती, जिसकी शुरुआत कर दी है टीएमसी से भागे हुए विधायक हुमायूं कबीर ने। दरअसल हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद शिलान्यास वाले विवाद को हवा दे दी, जो अब सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि 2026 के चुनाव की दिशा को बदलने वाला सियासी सिग्नल साबित हो सकता है। खास करके मैं ही मुसलमान हो, यहाँ बंगाल में 37% मुसलमान का आबादी हो, तो आपको सारा देश का, दुनिया, सारा इंडिया का सब आदमी को मालूम है जो 1992 6 दिसंबर
अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, रिमूव कर दिया। तो बाद में इतना साल गुजर गया, सर्वोच्च न्यायालय उनको निर्णय लिया, जो बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को 7 एकड़ ज़मीन भी दिया मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन अभी तक वो बना नहीं पाया। लेकिन मेरा बंगाल में इतना आबादी है मुसलमान का, ईमानदार मुसलमान का, इनको एक जो बाबरी मस्जिद था वो एक ऐतिहासिक शोध था, वो तोड़ा गया। तो ठीक है, नया एक बनाने के तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। तो मैं चुनाव बाद में होगी 2026 में, लेकिन मेरा 2024 12 दिसंबर 2024 में ऐलान किया जो अगले साल 2025 जो 6 दिसंबर आएगी तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडांगा बोल के एक जगह में मैं ज़मीन खरीद करके ये मुसलमान लोगों को आर्थिक सहायता में एक नया बाबरी मस्जिद बनाएंगे। दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी AIMIM पहले ही बंगाल के सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना में अपना कैडर बढ़ा रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि AIMIM और कबीर का गठबंधन TMC के लिए 2026 के चुनाव में बड़ा खतरा बन सकता है। पश्चिम बंगाल में इस बार अगर ओवैसी अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं तो निश्चित रूप से इसका सीधा सीधा असर ममता बनर्जी पर ही पड़ेगा। और इसके पहले भी मुस्लिम समुदाय जो है CPM को अपना वोट दिया करते थे और CPM का वोट बैंक मुसलमान हुआ करते थे, मगर उसके बाद से ममता बनर्जी जब से सत्ता में आई तो उन्हें इन्हीं का वोट जो है मिलना शुरू हुआ और इनके दम पर ममता बनर्जी हमेशा सत्ता पर काबिज रही। दूसरी बात है कि अगर ओवैसी अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो इसका सीधा असर ममता बनर्जी पर ही पड़ेगा। हालांकि अभी भी मुसलमानों का भरोसा ममता बनर्जी पर है और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को ही अपना मत देकर उन्हें सत्ता संभाले, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। जाहिर है, अगर 30% में से 2 से 3% मुस्लिम वोट भी बिखर गया तो मुस्लिम वोटों के बिखरने का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। हालांकि 26 के चुनाव में TMC धर्मनिरपेक्षता के रथ पर सवार होकर बैलेंस बनाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मुसलमान किस पर भरोसा करते हैं। क्या दोबारा TMC का साथ देकर ममता बनर्जी को चौथी बार सूबे का मुखिया बनाएंगे या फिर वोटों का बिखराव TMC को सत्ता के सुख से दूर रखेगा। कोलकाता से न्यूज़ 24 के लिए मनोज पांडे की रिपोर्ट।